वैसे मैं जब भी बोलता हूँ तो महाराज जी कई बार नहीं होते, उनकी पीठ सुन रही होती है। और आज तो भाग्यशाली हूँ, महाराज जी खुद विराजमान हैं कि जब से वो जीवन में आए हैं, जब से उनके पूजे पाठ जीवन में पड़े हैं, तो प्रदीप कौशिक भी यहीं था, स्कूल भी शुरू हो चुके थे, उससे पहले नौकरी भी बहुत करी थी रेपुटेड कंपनी में। बट जब से ये आए हैं तब से थीम अपने आप सूझने लगी हैं। आपने खुद देखा कि इनके श्रीमुख से अगले प्रोग्राम की थीम आ गई। तो ये यदि मैं हो सकता है सिर्फ ये बोलूँ तो शायद बटरिंग लगेगा हमें बहुत ज़्यादा, बट आपने खुद देखा, रिकॉर्ड करा कि अगले प्रोग्राम की भी थीम आ गई। तो नमस्ते उद्यम के नाते इनके चरणों में वंदन है। और जब से मिले हैं, जब से आए हैं, तब से शिक्षा की जो पद्धति है, पहले लगातार चाहे हम फिल्मी गानों की बात करें या लगातार परफॉर्मेंसेज उनकी बात करें, बच्चों को आलू भालू बना के कुछ करते थे। आज बच्चे आलू भालू बनने की बजाय श्री कृष्ण भगवान बनते हैं, राधा मैया बनती हैं, श्री राम के चरित्र बनते हैं। तो पेरेंट जो फाइनली कितने ही पढ़ लिख जाओ, जैसे सीकरी जी खुद कह रहे हैं कि औषध वाले क्षेत्र में अंग्रेजी दवाइयाँ खा के जब तक वो बीमार नहीं होते तब तक भगवान नजर नहीं आता। एक बार आदमी MRI करवाने चला जाए, उसे तुरंत हे भगवान, हे राम, ओ गॉड सब याद आ जाता है। तो बहुत हद तक ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि बच्चे बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और अपने फील्ड में क्या क्या बनेंगे वो बाद की बात है, पर जो डेस्क बेंच का कल्चर है उन पे पढ़ के महाराज जी की अध्यक्षता में उस चीज़ का जो सीखते हैं, नमस्तुभ्यम, दूसरे को नमन और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब महाराज जी आज खुद विराजमान हैं, तो मैं ये बता दूं, पहले तो मैं मंच पे बताने वाला था कि आज स्वामी ज्ञानंद जी महाराज एक हफ्ते का जो 9 दिन का गीता जयंती महोत्सव रखते हैं। आज महाराज जी खुद साधु के बाणे में हैं। आज सबसे बड़ा साधु सम्मेलन, संत सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और ढेर सारे बीजेपी, कांग्रेस सब लोग पहुंचे होंगे। सबसे बड़ी बात है सारे देश के उच्च कोटि के संत पहुंचे होंगे। बट क्योंकि प्रोग्राम जी इंटरनेशनल स्कूल्स का था, प्रोग्राम प्रदीप कौशिक का था, सिकरी साहब ने आना था, तो महाराज जी कितने बड़े प्रोग्राम को छोड़ के, जो असल में संतों का ही सम्मेलन है, बट फाइनली गृहस्थियों के साथ जुड़े। और मैं जो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह रहा था, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आज ये बात प्रूव होती है कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ करा नहीं, पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं, इतने उच्च कोटि के संत मिल गए, आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और फिर कह दूँ रिकॉर्डिंग से, इस जन्म में तो अपनी खाल की जूती बना के पहना दूँ तो भी नहीं उतार सकता, इतना प्यार, इतना सम्मान। और उसकी एक बानगी आज आप देख रहे हो, कितना बड़ा संत सम्मेलन छोड़ के स्कूल में बैठे हैं। एक सवाल हो रहा है कि आज के समय में देखते हैं कि स्कूल जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, वहाँ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने एक प्रेरणा के रूप में अनोखा कदम उठाया है भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का। कैसे ये आपको लगा कि हमें ये अपनी संस्कृति जो है उसको भूलना नहीं चाहिए और छात्रों को भी उस बारे में लगातार जागरूक करना चाहिए? कैसे महसूस हुआ आपको? मुझे महसूस इसीलिए हुआ कि जब फिर महाराज जी कहेंगे, जैसे महाराज जी से जब मैं जुड़ा तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो दुखी थे, फीस की भी बात करते थे, कुछ और बातें भी करते थे। और थोड़ी सी हास्य और विनोद की बात सिकरी जी कह रहे थे कि 10 रुपये चढ़ा के 5,000 रुपये फीस भी माफ़ करवा लेते थे, कुछ और चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल से आदिकाल से, रामायण महाभारत के टाइम से स्कूल अलग अलग रहे हैं, जहाँ श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी पढ़े, ऋषि वशिष्ठ जी के पास तब कुछ अलग शिक्षा थी। बट इसका मतलब सेनापति, वजीर, दास दासियों के बच्चे भी कहीं ना कहीं तो पढ़ते होंगे। तो मेरे ख्याल में स्कूल पद्धति में भी यदि हम लुहारी की, पटौदी की बात करें तो हो सकता है वहाँ फीस सिर्फ 2,000 रुपये महीना हो। यहाँ जब आप सेक्टर 89 पहुँच रहे तो हो सकते हैं 10,000 रुपये महीना फीस हो। तो स्कूली जो पद्धति है उसमें शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुँचे। और महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के सानिध्य से लगातार ये भाव आते हैं कि जैसे मंदिर बनाया हमने, तो मंदिर स्ट्रैटेजिकली इसलिए बनाया है 89 सेक्टर में कि जब बच्चा आएगा तो उसकी एंट्री स्कूल की मंदिर के आगे से जाती हुई है। तो जो भाव हैं, जो समर्पण के भाव हैं, जो आजकल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जो टीचर्स और बच्चों के बीच में तनातनी है, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में तनातनी है, उस सबको कम करते हैं। क्योंकि 9वीं से 12वीं का बच्चा बड़ा हो जाता है, बट जब वो मंदिर में मत्था टिकाता हुआ जा रहा है तो फाइनली टीचर्स में, इंग्लिश में, उसमें गुरु की भूमिका देखेगा, जुड़ेगा। तो वो जो पढ़ा रहा उसको सीखेगा, नो डाउट डिलीवर करेगा। और क्योंकि मोदी जी कॉमनवेल्थ गेम्स ले आए हैं 2030 की मेजबानी, महाराज जी के सानिध्य में ये बड़ी बैडमिंटन कोर्ट बनाए, तो टब बॉल बनाई हैं, ऊपर लॉन टेनिस के लिए बड़ा कोर्ट बनाया। आप अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड भी करना कि जब अब वीमेंस कबड्डी टीम जीत के आई है वर्ल्ड कप, जब वीमेंस क्रिकेट टीम जीत के आई है, और परसों तो मोदी जी ने डिनर भी होस्ट करा, वीमेंस ब्लाइंड की भी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो एक जनमन सा शानदार सा प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, स्पोर्ट्स में भी मेडल जीते हैं, वो अध्यात्म की दुनिया में भी। खासकर जब हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं तो उन ग्रैंड पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दादा दादी के, कि पहले ये बच्चे बात नहीं सुनते थे, आज पैर छू के जाते। तो यही कमाई है महाराज जी के सानिध्य में, पढ़ा तो देंगे ही। स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, पढ़ा तो देंगे ही, बट उसके बाद यदि संस्कार भी डाल पाए तो मेरे ख्याल में जीवन सफल है। और महाराज जी का सानिध्य सरासर रहा हूं, लेकिन मैंने उस दिन याद किया कि पहली बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा था इस बात को कि हम उस भारत देश के रहने वाले लोग हैं जहां युद्ध के मैदान में भी गीता सुनाई जाती है। ऐसा ही भारत देश जहां युद्ध के मैदान में भी, एक रणांगण में, समरांगण में, वहां भी कोई गीता सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला अर्जुन सुनता है। वो मेरा भारत देश कि जहां पर युद्ध के मैदान में वो गीत गाया गया। हालांकि गीत की बात भी अभी आ रही, वो भगवान कृष्ण का गीत था, वो 42-44 मिनट का, और उसमें उन्होंने झकझोर कर रख दिया था अर्जुन को, उस अवस्था में गए हुए अर्जुन को जो कि विषाद में चला गया, और उसको वहां पर खड़ा करना और उसके द्वारा गांडी को उठाना। और तभी मैंने परसों वहां पर कहा कुरुक्षेत्र में एक ग्रंथ पूरी दुनिया का
एक उपदेश सबसे बड़ा वो जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। आज मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँ, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से भी अनभिज्ञ होते जा रहे हैं कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य का बोध कराने वाला वो ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसी महीने में ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। परसों है शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 1 दिसंबर को आ रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी थी 51 साल पहले जब गीता का जन्म हुआ था, तो गीता जयंती का कार्यक्रम है। देखिए, आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे को आज GAV इंटरनेशनल स्कूल में आने का, इसके एनुअल फंक्शन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि इसके नाम में ही गीता एंग्लो वैदिक स्कूल जो है ये इंटरनेशनल, इसके नाम से ही पता लगता है कि इस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारे देश का इतिहास बताया जाता है, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका भी निर्माण मुझे लगता है यहाँ प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे का यहाँ एकेडमिक के साथ साथ चरित्र निर्माण। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खाली एक स्कूल नहीं, पाठशाला नहीं, ये निर्माणशाला जो हमारे आचार्य यहाँ पे पहुँचे, पूज्य महामंडलेश्वर गुरुजी स्वामी धर्मदेव जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया कि ये पाठशाला नहीं, ये निर्माणशाला है। तो जी, आज हमारे GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 37C और GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 का वार्षिक उत्सव आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी जो थीम है वो हमने रखी है नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम का जैसे अर्थ शब्द ही बताता है कि मेरे अंदर का ईश्वर जो मेरे अंदर वास करता है, वही ईश्वर आपके अंदर वास करता है और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से GAV इंटरनेशनल स्कूल जो हमेशा वेदों की और गीता की और अपने भारतीय संस्कृति में गौरव प्रदान करने की प्रेरणा बच्चों को हमेशा देता है कि हमें अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में हमेशा प्राइड फील करना चाहिए। तो वही इस थीम के जरिए हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं अपनी टिप्पणी दूँ, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके चरणों में नमन। क्योंकि जहाँ इस प्रकार के संतों की उपस्थिति होती है, महाराज जी की मैं अभी वचन सुन रहा था, उन्होंने कहा ये मात्र स्कूल नहीं है, ये निर्माणशाला है। मैं इसके साथ एक और शब्द इस्तेमाल करूँगा, ये संस्कारशाला है। यहाँ ना केवल व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि GAV इंटरनेशनल स्कूल से मैं काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और विशेषकर प्रदीप कौशिक जी हमारे जो चेयरमैन हैं, हालांकि हास्य व्यंग में मुझे बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़ों का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर संस्कार है तभी वो आगे जाकर के संस्कार अंकुरित होते हैं। तो मैंने इनकी विद्या, इनकी शिक्षा पद्धति देखी है, इनके अध्यापकगण से मैं परिचित हूँ, इनकी मैनेजमेंट से परिचित हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है उसको देखते हुए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आज के इस कार्यक्रम का संदेश आप लेकर के जाएंगे, ये मात्र पत्रकारिता के माध्यम से प्रचार नहीं है, क्योंकि कुछ एक जैसे संस्कार की मैंने बात की, कुछ एक बातें जो हैं वो आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे जाकर के एक ऐसी ऊर्जा छोड़ सकते हैं। तो हमें इनको शुभकामनाएं भी देनी है। और जो विद्यार्थी यहाँ पर, मैंने कम से कम नहीं 50 स्कूलों के अंदर जाकर के कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जब मैं GAV इंटरनेशनल के, क्योंकि इनका जो जी शब्द है और आजकल पूरा का पूरा विश्व गीतामय है, तो यहाँ पर गीता का ना केवल अध्ययन बल्कि स्वाध्याय और यहाँ पर उसका गीता का मंथन, उसकी समीक्षा, उसका चिंतन जो होता है, तो उस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मुझे आशा है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में अलग प्रकार की शिक्षा देता है। और जिस व्यक्ति की नीयत नेक होती है, अब देखो महाराज जी के आशीर्वाद से पहले 2-3 थे तब भी मैं आता था, 5-10 हुए तब भी मैं आता था, 15-18 हुए तब भी आता था, ये गति चलती जा रही है। इनका लक्ष्य जो है वो हमारे जैसे G20 के अंदर हर बारी नए कंट्री ऐड होते हैं, तो इनका जो लक्ष्य है उत्तम है, क्योंकि शिक्षा और औषध ये दो एक ऐसे उद्योग हैं, क्योंकि रोगी को ठीक करना उस उद्योग के अंदर मैं हूँ, और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, उसको संस्कारवान बनाने के लिए, उसके लिए प्रदीप कौशिक जी हैं। और इन दोनों में हालांकि स्वामी जी के आशीर्वाद, तो आयुर्वेदाचार्य के नाते मैं भी आयुर्वेद उसमें पद्धति में विश्वास करता हूँ, लेकिन जो हमारी फैक्ट्री है उसमें हम अंग्रेजी दवाइयाँ बनाते हैं, तो अच्छी शिक्षा पद्धति मिले बच्चों को, अच्छा गरीबों को शिक्षा भी फ्री देते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने नाम से कुछ बच्चे भेजे, इनके बाद इन्होंने उसको शहर स्वीकार किया, तो ये भी एक अच्छी नेक नियत है। आज मोहनलाल बड़ौरी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं और उनकी गरिमा उपस्थिति, और हमारे विधायक श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे 1-2 मित्र उद्योगपति की राय ढींगरा जी वगैरह आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं प्रदीप कौशिक जी को भी
आशीर्वाद भी देना चाहूँगा और आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं।